महादेव के समस्त गणों में से एक हैं अशम भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ पर शिव होंगे वहाँ पर गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। शिव शिवा के साथ उनके ये गण अवश्य ही चलते हैं। शिव भृंगी एक महान तपस्वी और परम शिव भक्त थे। वह इतने समर्पित थे कि वह केवल भगवान शिव की ही पूजा करते थे और माता पार्वती को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते थे। उनके लिए केवल शिव ही सब कुछ थे। भृंगी की खास बात ये है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिनुपद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिव गणों में कई लोग बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। ये पद तुलसीदास जी ने ऋषि भृंगी के लिए लिखा है। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे एक कथा है जो हमें बताती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का प्रेम कितना गहरा है। ये दोनों एक ही हैं। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से सदाशिव और जगदम्बे को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान सदाशिव भगत थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अति अधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जगजननी माँ जगदम्बे पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। शिवस्ते चरणम केवलम के भाव में हमेशा रहते थे। उनकी बुद्धि ये सब कार्य ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार सदाशिव के परम भक्त ऋषि भृंगी कैलाश पर्वत पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुँचे। सदैव की तरह महादेव की बाई जांघ पर आदिशक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिव जी की परिक्रमा करने। शिव जी तो ध्यान मगन थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचार्य की उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करें, पार्वती तो शिव जी के वामांग में विराजमान है। भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठ जाएं, ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि ये है तो तपस्वी, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। अभी इसका ज्ञान अधूरा है। इसलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया। भृंगी तो हठ में थे, कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर से पार्वती जी से कहा कि आप हट जाएं, मैं परिक्रमा कर लूं। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात मत करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, भला वह सदाशिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती। माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण भी दिया, परंतु भृंगी वैसे का वैसा ही हट्टी बना रहा। हट्टी की बुद्धि तो वैसे भी आदी हो जाती है। माता द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश उसके विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि
सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा, इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का कोई लाभ नहीं, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिवजी से अलग ना हुई। भृंगी ने भी हट ही पाल रखी थी। अब भृंगी ने अपने मन की करने की ठानी और एक योजना बना ली। भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगा। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगा। उनकी इस घनिष्ठता का परिणाम ये हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि ये मूर्ख देवी जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है। वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे साकेतिक रूप में समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई। शिवजी अब दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हड्डी का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिवजी की परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्वक प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। अब ये तो अतिथि शिव भक्त भृंगी की घनिष्ठता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बे का धैर्य टूट गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। ये श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हार गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तांत्रिक व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो अभी मुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पर पहुंचने का साहस भी नहीं कर सकते थे। असहनीय पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। ये श्राप भी आदि शक्ति जगदम्बा ने दिया था। उन्होंने ये श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस श्राप का लाभ ये हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितर शक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूजनीय हैं। इसके बाद भृंगी ने असहनीय पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा की अब प्रार्थना की। माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपकरण शुरू कर दिया। लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा,
माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वयं रूप में रहने दीजिए। मेरा ये सब रूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करेगा। मैंने इतना अपराध किया है, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवित उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भगत की ये बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर रूप सब रूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दे दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है, उतनी ही अंश है नारी। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं। दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने अर्धनारीश्वर रूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान है, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव और शिवा दोनों में से किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। वह जीव मृत्युलोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं। संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था भी शिवजी ने दी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। फिर शिव ने जगदम्बा के साथ विवाह करके मनुष्यों में विवाह की व्यवस्था दी। सर्वप्रथम विवाह शिव जगदम्बा का ही है।